हेलो एवरीवन एंड आप लोगों का स्वागत है एक और ऐसी वीडियो में जिसमें आप लोगों को बहुत बढ़िया सीख मिलने वाली है और बहुत कुछ समझ में आने वाला है। जो हमारे कुछ एक्सक्यूजेस होते हैं वो एक्सक्यूजेस आज आप लोगों को लगेंगे कि यार मैं एक्सक्यूजेस क्यों बनाता था या मैं क्यों एक्सक्यूजेस बनाती थी। मैं आपको बताता हूँ कुछ मतलब जब मैं ये मूवी देख रहा था उस मूवी में एक और ऐसा इंसिडेंट आया जब मुझे लगा कि ये वाली बात भी आप लोगों को मतलब बतानी चाहिए मुझे। होता क्या है इसमें इसमें ये जो वैसे तो अरविंदर खेड़ा है ये मतलब एमी विर्क है शायद ये, हाँ एमी विर्क है, लेकिन मूवी में इन्होंने रोल किया है बलविंदर सिंह संधू का। तो अब जो इन्होंने किया है, जो रोल किया था इन्होंने, इन्हें वैसे तो मूवी में बल्लू बल्लू कहते हैं। रोल जो था वो क्या था कि इनकी ना एंगेजमेंट टूट जाती है और उसके बाद जो था वो मैच था और काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच था इनका। और उस मैच में इनकी बॉलिंग, जो ये बॉलिंग करते थे और इनकी बॉलिंग इन स्विंग और आउट स्विंग करते थे। अब इनकी बॉलिंग खूब लाजवाब तरीके से पिट रही होती है और ये खूब जो बैट्समैन होते हैं खूब बढ़िया तरीके से इन्हें पेल रहे थे। लेकिन अब होता क्या है कि कपिल देव को पता नहीं था कि ऐसा कुछ सिनेरियो हो चुका है। तो वो अपने वाइस कैप्टन से पूछते हैं, अमरनाथ जी से, कि हुआ क्या है बल्लू को। तो वो बोलते हैं कि इनकी जो एंगेजमेंट है ना वो टूट चुकी है। तो पहले इंडिया बॉलिंग कर रही थी, फिर उसके बाद बैटिंग की बारी आती है। तो जब पता चलता है कि इनकी जो एंगेजमेंट थी वो टूट चुकी थी, तो उन्हें पहले जब ये बैटिंग पर जब जा रहे थे तो कपिल देव उन्हें बुलाते हैं और एक बहुत कमाल की बात कहते हैं जो मुझे लगता है कि सबको सुननी चाहिए और सबको समझनी चाहिए। जब वो खेलने जा रहे थे, जब पूरा इंडिया इन्हें देख रहा था, सुन रहा था, क्योंकि उस वक्त देखना और सुनना, देखना थोड़ा कम था, सुनना ही ज़्यादा था। उस वक्त रेडियो पर लोग उन्हें सुन रहे थे, इनके बारे में सुन रहे थे कि अब इनकी बारी आ चुकी थी। तो ये जा रहे थे तो उन्होंने उन्हें बुलाया और साथ में अकेले में जाकर के कुछ बात कही जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये कही थी उन्होंने कि देखो, हमारी एक है प्रोफेशनल लाइफ और एक है पर्सनल लाइफ। अब आप बोलेंगे सर मेरी प्रोफेशनल लाइफ कहाँ है, मैं कौन सा कोट पहन करके ऑफिस जा रहा हूँ, तो मैं कौन सा बैग लेकर के ऑफिस जा रहा हूँ। लेकिन बेटा तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ तुम्हारी पढ़ाई है। अब उससे रिलेटेड बात सुनो, ठीक है। तो रिलेट करना हमें ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने पहले रिलेट कर दिया, आप समझ पाओगे बात को। तो उन्होंने बोला कि हमें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को दोनों को अलग रखना होता है। हमारी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है किसी को नहीं पड़ी है, सबको अगर पड़ी है तो वो पड़ी है सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट की कि इंडिया आज जीतेगा या इंडिया आज हारेगा। किसी को भी नहीं पड़ी है कि तुम्हारी लाइफ में पर्सनल में क्या चल रहा है। और ये रियलिटी है कि लाइफ, अगर सच में ये बात की जाए, तुम लोगों से भी बात की जाए कि तुम्हारे जॉब, तुम टर्म 1 की तरफ जाओगे तो वहां पर उस बीच में या टर्म 1 में जो तुमने किया है, टर्म 2 में तो अभी चलो आगे आएगा, टर्म 1 में तुमने क्या किया तुम उससे जल्दी रिलेट करोगे। मेरी तबीयत खराब थी, नो वन नोज एंड नो वन केयर्स अबाउट इट। घर में वाइट वॉश हो रहा था, घर में परेशानी थी, घर में लड़ाई हुई थी, ये लोग नहीं माने थे, ये लोग मुझे वहां लेके चले गए थे, घर में कोई शादी आ गई थी, ये वाले काम हो गया था, वो वाला काम हो गया था, मेरे पैर में लग गई थी, मुझे बुखार हो गया था, मुझे ये हो गया था, मुझे वो हो गया था। किसी ने सुनी तुम्हारी बात? और अगर मान लो तुम्हारी किसी ने सुन भी ली तो तुम कब तक सुना लोगे ये बात? कब तक कन्विंस कर लोगे लोगों को कि अरे नहीं नहीं नहीं, मैं नंबर तो ले आता, लेकिन हुआ क्या, वो ना मुझे वो हो गया था, ये हो गया था, इस वजह से नंबर नहीं आए। अगर तुम इसे लॉन्ग टर्म में सोचोगे तो कितनों को सफाई दोगे यार? सब बोलेंगे हाँ चल ठीक है यार, चल ठीक है, मान ली बस तेरी बात। फिर बाद में बोलेंगे अरे ये तो ऐसे ही बोलता रहता है। वो नहीं बनना मुझे, ये तुम्हारे अंदर से आना चाहिए, वही तो नहीं बनना है यार। वो बनने के लिए थोड़ा ना इस वीडियो को देख रहे हो तुम लोग। बेचारा नहीं बनना है, दुनिया हमेशा उसके साथ खड़ी होती है जो स्ट्रांग होता है, और तुम लोग स्ट्रांग हो, तुम लोगों को ये बात समझनी होगी। अब हम लोगों को करना क्या है, ये जो बात मैंने बताई, जो इनकी बात से सीखने को मिलता है, और फिर जाकर के इन्होंने सही फोड़ा, बैटिंग में इन्होंने सही फोड़ा, क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि प्रोफेशनल लाइफ में अगर मैंने पर्सनल लाइफ डाल दी तो मैं पर्सनल का तो मैं वैसे भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं और मैं प्रोफेशनल और बिगाड़ दूंगा अपना। तब उन्हें जब ये बात समझ में आई तो उन्होंने बोला कि नहीं, आज मैं खेलूंगा और ऐसा खेलूंगा कि लोग याद रखेंगे। और इनकी पारी काफी लाजवाब रही थी वो। अब मैं वही बात आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि अब आप लोग ध्यान लगाओ कि जो हो चुका है उसको जाने दो, अब जो है उस पर फोकस करना है। अब जो है वो क्या है, वो है तुम्हारे हाथ में है सब कुछ। सर मेरे हाथ में कैसे? अरे तुम्हारे हाथ में ही तो है सब कुछ है। टर्म 1 चला गया, वो तुम्हारे हाथ में अब है नहीं, टर्म 2 है तुम्हारे हाथ में। क्या तुमने पढ़ना शुरू किया? कितने दिन बीत गए, दिसंबर खत्म होने को आ गया, जनवरी शुरू होने वाला है। अभी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन चलेगा, लेकिन सेलिब्रेशन किस चीज का होगा? वो हम लोग ये बोलेंगे, पता है हम लोग क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा एक्सक्यूज है, मैं बता दूं तुम्हें, तुम दोगे। अरे यार अभी तो न्यू ईयर है, अब कौन पढ़ता है, अभी तो क्रिसमस था, क्रिसमस में कौन पढ़ता है। ये सब मैंने बना लिए, सब बना चुका हूं मैं, सब बहाने। इसीलिए तुम्हें बता रहा हूं कि तुम लोगों को बहाने नहीं बनाने हैं बच्चों।
तुम लोगों को आगे बढ़ना है और आगे निकल करके आना है कि हाँ ये न्यू ईयर तो अगले साल भी आएगा, अरे ये वाला न्यू ईयर तो अगले साल भी आएगा और उसके अगले साल भी आएगा, न्यू ईयर तो आते रहेंगे, क्रिसमस भी आते रहेंगे, लेकिन टर्म 2 जो एग्जाम है बार बार लाना चाहते हो क्या? नहीं लाना चाहते ना बार बार, कोई भी नहीं लाना चाहता आप में से बार बार। तो जब बार बार नहीं लाना चाहते हो तो इसी बार वो मेहनत करके दिखा देनी है जो तुम लोग अपने आप से एक्सपेक्ट करते हो। जब टाइम टेबल बनाने बैठते हो तो क्या बोलते हो, 24 घंटे को तुम 36 घंटे समझ करके ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, ये भी वो एक्चुअल में तुम्हारी कैपेबिलिटी है, वो पूरा होता है नहीं होता वो इट डजंट मैटर, लेकिन तुम जो सोच सकते हो वो तुम कर सकते हो। तो तुम लोगों को इस चीज पर फोकस करना है कि अब अगर टर्म 2 है और मैंने अगर अभी तक नहीं पढ़ा देन इट्स ओके, ठीक है मैं नहीं पढ़ा हूं, लेकिन मैं अब क्या करने वाला हूं, मैं अब पढ़ूंगा। अब पढ़ना शुरू करना है और ऐसे अलाइन मैनर में पढ़ना शुरू करना है जो आप लोगों को अपने टारगेट तक पहुंचाए। आप लोग क्लासेस लें, क्लास खत्म होने के बाद आप लोग डीपीपीज लें, डीपीपीज का भी डाउट्स लें, डीपीपीज का भी वीडियो सोल्यूशन लें, फिर रेगुलर टेस्ट दें, और सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, 2 सब्जेक्ट नहीं, 3 सब्जेक्ट तो आपके मेजर माने जाते हैं, साइंस, मैथ्स और एसएसटी, तो आपको उनके ऊपर भी फोकस करना है। इसी वजह से हम लोगों ने टर्म 2 बैच को शुरू किया जिसमें हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए, और सबसे जरूरी क्या था उसमें, सबसे जरूरी था मैथ्स और साइंस का रेगुलर क्लास का होना। ये बात मैं जितने बच्चों को बता रहा हूं बच्चे समझ पा रहे हैं अब उसकी अहमियत को कि यार डेली साइंस करने की, डेली मैथ्स करने की तो यार मुझे पावर आ रही है, मुझे शक्ति आ रही है कि हाँ मुझे चीजें समझ में आ रही है, क्योंकि तुम ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो। जो चीज हम ज्यादा करते हैं वो चीज ज्यादा हमारे समझ में आती है। जब डेली हम लोग मैथ्स साइंस तुम लोगों को पढ़ा रहे हो तो डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आएंगी। और यही रीजन था हम लोगों का टर्म 2 में, क्योंकि हम लोगों ने जो विजन रखा था वो यही विजन था कि टर्म 2 में बच्चों को अच्छे मार्क्स दिलाने। इसी वजह से हम लोगों ने ये बहुत बड़ा मेजर कदम था कि 6 दिन मैथ्स और 6 दिन साइंस। इसी वजह से तो करा था क्योंकि सपने बड़े हैं तो मेहनत भी बड़े सपनों के लिए बड़ी मेहनत होती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग हमारे साथ ही पढ़िए, आपको जहां पढ़ना है आप वहां पढ़िए, लेकिन आप पढ़िए, हर बच्चा पढ़ पाए। इसीलिए बस हम लोगों ने जो हमारी टर्म 2 की जो फीस थी वो सिर्फ और सिर्फ 1250 रुपए रखी ताकि हर बच्चा उसे अफोर्ड कर पाए। लेकिन अगर आप लोग अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं आप हमसे पढ़िए, इट्स नॉट दैट बिग इशू कि सर नहीं मैं तो कहीं और आप बेटा कहीं और चले जाओ। लेकिन हम लोग तो लाइव क्लास दे रहे हैं, डीपीपी सॉल्यूशंस दे रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश की जिम्मेदारी हम लोगों ने यूट्यूब पर ले ली आप लोगों की। तो यानी कि अगर अल्टीमेटली देखा जाए तो पांचों के पांचों सब्जेक्ट हम लोग आप लोगों के साथ कवर करेंगे। और ये सपना आपका ही नहीं सिर्फ ये सपना हमारा भी है कि हर बच्चा टर्म 2 को उस लेवल पर जाकर के फोड़े, उस लेवल पर जाकर के करे जो लेवल उसके मम्मी पापा सोच रहे हैं, जो उसकी आंखों में सपने हैं, वो सपने जो है वो साकार हो जाए। ये हमारा भी मिशन है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा बलविंदर की कहानी से कि आप लोगों को कैसे इससे रिलेट करना है और कैसे टर्म 2 को फोड़ने के लिए लग जाना है। और अगर आप लोग हमसे पढ़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसमें स्टोर वाले सेक्शन पर जाइए और टर्म 2 का पैकेज खरीद लीजिए अभी के अभी। सिर्फ और सिर्फ 1250 रुपए का है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने, कोई एक्सटर्नल चार्जेस नहीं देने। ये भी नहीं कि 1 महीने की फीस है, पूरे कोर्स की फीस सिर्फ और सिर्फ 1250 रुपए है। डेली लाइव क्लासेस मिल रही हैं। मुझे नहीं लगता कि ये मौका आप लोगों को छोड़ना चाहिए। मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई सीख के साथ। और लाइव क्लासेस चल रही हैं तो आप लोग पीछे ना छूट जाएं, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।